जय माता दी। मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। टेलीकॉम गुरु दरअसल टेलीकॉम संबंधित वीडियो ही नहीं, इवन समाज में आसपास में जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों पर भी हमारी पैनी नज़र होती है। उसी क्रम में आज हम समझते हैं, आज है दशहरा और दशहरा का अंतिम दिन, जो कि बड़ा ही भावुक क्षण होता है, भावुक पल होता है, क्योंकि माता का विदाई का समय आ जाता है। और माता, हालांकि माता तो इस समस्त संसार में और समस्त जीवों में निवास करती है, लेकिन फिर भी एक जो परंपरा है उस परंपरा के नाते माता का जाना होता है। तो ऐसे में विजयदशमी है और विजयदशमी के दिन हम क्या करें जिससे कि हमारा जो एक समाज में रेपुटेशन है, जिसको कहते हैं ना इमेज है, वह इमेज भी बरकरार रहे और हमारे साथ कुछ भी बुरा दुर्घटना ना घटे। तो आइए समझते हैं कि कौन वह चीज़ें हैं जिसको हम करने से बचे दशहरा के दिन, विशेष करके विजयदशमी के दिन। देखिए, किसी का भी बुरा करने से बचना है। पहले एक बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि किसी का भी बुरा करने से बचे, यानी विजयदशमी के दिन किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी नहीं सोचनी चाहिए। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन कोई भी गलत काम करने से बचना चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन भगवान श्री राम ने उस दुरात्मा रावण का वध किया था। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि कोई भी हम गलत कर्म, गलत संगत में ना पड़े, गलत चीज़ों को हम ना बढ़ावा दें और इन चीज़ों से आज विशेष करके बचना है। दूसरा, पेड़ काटने से बचना है। देखो, पेड़ क्या है कि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे की अहम भूमिका होती है। ऐसे में दशहरा के दिन पेड़ काटना शुभ नहीं माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन पेड़ काटने से व्यक्ति का स्वास्थ्य और उसका जो शरीर है वो खराब होता है, जीव जंतु को नुकसान ना पहुंचाए। दशहरा के दिन अपने शौक के लिए किसी भी जीव जंतु की हत्या ना करें। माना जाता है कि ऐसा करने से आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। चीज़ें बहुत सारे देखता हूँ, मन व्यथित होता है, पीड़ित होता है कि किस प्रकार से लोग जो है ना जीव हत्या करते हैं, है ना। और इस तरीके से मतलब कि कसाई खानों में आप अगर बकरे को देखेंगे, भैंसा को देखेंगे, विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो है से कटते रहती है और बड़ा ही पीड़ा होता है। तो हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे कि प्रॉब्लम हो और हमारे समाज, हमारी संसार, हमारे प्रगति में बाधा पहुँचे। आगे है कि किसी स्त्री बुजुर्ग का अपमान ना करें। ध्यान रखिए कि दशहरा के दिन भूलकर भी किसी स्त्री या बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं, हो जाती हैं। कारण तो आप समझते हैं कि माँ लक्ष्मी जो है से स्वयं माता सीता हैं और सीता को जब रावण हर करके लंका ले गए थे, उसके बाद में उनकी दुर्गति का कारण की शुरुआत हो जाती है और अंततः रावण आज विजयादशमी के दिन भगवान राम उनकी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि इन चीज़ों से हमको बचना है। क्या बचना है? किसी स्त्री और बुजुर्ग का अपमान करने से बचना है। एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। दशहरा के दिन मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि समझने वाली बात है कि शराब जो है से आपके संपूर्ण चीज़ों को, यानी एक तरफ आप एक स्त्री को रख लो, दूसरी तरफ आप मांस को रख लो, तीसरी तरफ आप शराब को रख लो और चौथे तरफ आप सोना चांदी को रख लो, पांचवें तरफ आप किसी नशीली वस्तुओं को रख लो। तो निश्चित तौर पर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति होते हुए भी यदि आप शराब का सेवन कर लेते हैं तो शराब का क्या होता है कि माइंड को आपको वो जकड़ लेता है और आपकी सोचने और समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। ऐसे में आप किसी को भी गलत नज़रों से देख सकते हैं, उनके साथ में प्रॉब्लम कर सकते हैं। जो स्त्री, जो बच्चा आपके साथ में, जो आपके लिए बहन, भाई, बुआ, माता या चाची या विभिन्न स्वरूपों में आपके समक्ष थी, वह स्त्री जो है सो आप उसको गलत दृष्टि से आप देखने की कोशिश करना शुरू कर देंगे। जैसे ही आपके
दिमाग पे शराब का जब वो नशा चढ़ेगा तो स्वतः आपका दिल और दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि शराब से बचना है। दूसरा, मांस भी नहीं खाना है, क्योंकि किसी भी मांस में क्या होता है, किसी भी जीव की आप हत्या करते हैं और वह बड़ा ही घृणित अपराधों में से इसकी गणना होती है। क्योंकि जिस प्रकार से यदि सपोज कर लीजिए कि अगर आपके बच्चे के साथ में या इवन मेरे साथ में ही आपके साथ में अगर आपकी मांस को लोग काटे तो आपको कैसा फील होगा, उसी प्रकार से वह भी जीव है, वह भी परमात्मा का ही, वही माँ दुर्गा का उस स्वरूप ही है जो कि विभिन्न रूपों में विराजमान रहती है माता। तो हमें कोशिश करना है कि इन चीज़ों से दूरी बनाना है और किसी भी प्रकार का मांस और मदिरा के सेवन से बचना है। तो यदि हम इन चीज़ों पर कंट्रोल कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जो है दशहरा बहुत ही सुंदर तरीके से मनता है। तो मैं आप सभी मातृभक्तों यानी माता महामाया के भक्तों से हमारी अपील होगी कि जो हमने चीज़ों को शेयर किया है, चूँकि मैं तो जो विभिन्न विद्वान होते हैं उन विद्वानों को मैं चीज़ों को पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद मैं फाइनल अपना कंक्लूजन देता हूँ। चूँकि मैं तो ना तो कोई साधु हूँ, ना ही कोई मैं सन्यासी हूँ, चूँकि मैं भी आप ही की तरह एक सामान्य व्यक्ति हूँ और चीज़ों को मैं उन विद्वानों के द्वारा कही गई बातों को ही हम आपके समक्ष रखते हैं और कोशिश करते हैं कि समाज में अगर हमारी बातों से थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो मैं अपने आप को धन्य महसूस करूंगा कि चूँकि मैं भारत भूमि में जन्म लिया हूँ, भारत की प्रति और भारत माता के प्रति और इस भूमि के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा जो एक प्रकार का कर्ज है, उस कर्ज का अगर हम 0.2% भी अगर हम अपनी वाणी के माध्यम से अगर बदलाव लाते हैं तो हम अपने आप को बड़े ही सौभाग्यशाली मानते हैं। बहरहाल मैं आप सभी माता भक्तों से हमारी प्रार्थना होगी कि जो मैंने पॉइंट्स को बताया है आपके सामने, निश्चित तौर पर उसको आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, लागू करें, निश्चित तौर पर आपकी सफलता मिलेगी। और हाँ, यदि यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज यानी सिकंदर जर्नलिस्ट पे देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। और यदि आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। यदि आप मुझे और किसी दूसरे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप हमें फॉलो करना ना भूलें। यदि आपको अच्छा लगता है तो बहुत बहुत धन्यवाद।